Okay. So hope you have completed your homework. Homework was with the bio नाम का एक पैराग्राफ आपको एज अ स्ट्रिंग दिया था and you need to find whether all 26 alphabets English alphabets are available in that paragraph or not. ये क्वेश्चन था, right? So hope you have solved it. And लॉजिक के बारे में हमने डिस्कस किया था. Only thing is you need to implement that logic. मतलब पाइथन में आपको implement करना है वो लॉजिक. So if you are not done, आप कर सकते हो, not an issue. But remember बहुत सारे assignments homework हमने दिया है during our class, right? So make sure you complete everything. ओके क्विक पूछना था, कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है क्या, फॉलो कर रहा है? रिकॉर्डिंग में बहुत नॉइज आता है क्या? बिकॉज आई सी सम नॉइज इज देयर. फैन के वजह से आता है, दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं. फॅन चाहिए तो बंद कर सकते हैं. आता रिसेंटली 1-2 दिवसात नाही आहेत ना, आधीच्या रेकॉर्डिंग मध्ये आहे आय गेस. आधीच्या रेकॉर्डिंग मध्ये ज्या दिवशी फॅन खूप जोरात असतो तो आय सिट एक्झॅक्टली बिलो द फॅन, त्यामुळे ते इको येतोय तो. ओके ओके गुड. आणि जर असं काय असेल तर सांगत जावा ना, म्हणजे लाईक कन्वे द अप्रोप्रिएट सो वी कॅन इम्प्रूव्ह ऑर एल्स इट विल कंटिन्यू ऑन युअर लेक्चर, अदर लेक्चर, सगळ्यांना तेच इश्यू सॉल्व होईल. ग्लिच है कुछ कुछ लेक्चर्स में. यस या यू लेट मी नो, आई हैव सम बेटर videos from other batches that I can upload and I can remove the lectures in which you feel or you face any issue. Okay, so let me know or send me a message saying this video, this day lecture number है सब केस में, this lecture, these lectures are not proper, I will upload it once again. Okay, so methods: find, count, these are the method. L strip, R strip, right? And this is what we did to remove the spaces in between. Extra space है, मतलब बीच में देखिए, if this is the space I can exit this code and remove the space or get a join, और आपको within the join ऐसा difference चाहिए तो you can do something like this and execute. So with the join आपको मिल जाएगा. Okay, split, join, reverse of string. By the way, this is a logic, anyone knows? So आप लोगों ने एज अ होमवर्क, जो होमवर्क था को कॉमा और कोलन का जो में असाइनमेंट था, सो यू यूज्ड 3 वेरिएबल्स फॉर रिप्लेसमेंट. मतलब एक चीज रिप्लेस करने के लिए आपने 3 वेरिएबल किया. और स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर. तो पाइथन में देयर इज अ शॉर्टकट. सपोज देयर इज अ नंबर 1, like see number 1 is equal to 10 and number 2 is equal to 20 है. So now I want कि number 1 में 20 आ जाए and number 2 में 10 आ जाए, right? So ये क्या हो गया, स्वैप हो गया, ये वेरिएबल इसमें, ये वेरिएबल इसमें. तो जनरली ये कैसे किया जाता है इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाय यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल. एक टेम्पररी वेरिएबल लो, उसमें क्या करो, num1 स्टोर करो, राइट? फिर num2 इज इक्वल टू num1 और num1 इज इक्वल टू temp, num2 इज इक्वल टू temp, whatever, राइट? ठीक आहे, num2 इथे घेतलं, num1 इथे स्टोर केला, num2 मध्ये num1 गेला, num1 मध्ये num2 सॉरी num1 में क्या आएगा, आई गेस ऐसा चाहिए. ये 2 वेरिएबल मैंने एक्स्ट्रा निकाल के लिया, 2 में 1 स्वैप किया, 1 था तो इसमें टेम्पररी वेरिएबल स्वैप किया, है ना? num2 इसमें स्टोर कर लिया फॉर टेम्पररी, फिर num2 को असाइन किया नंबर 1. ओके, अभी नंबर 1 और नंबर 2 दोनों का वैल्यू सेम है, तो टेम्पररी वेरिएबल हमने इसको असाइन किया.
So this is simple logic, swapping of two numbers. आपको चाहिए तो you can quickly print कीजिए. क्या करना है, f string में यूज करता हूं, the number 1 is num1 and number 2 is क्या आएगा, num2, राइट. सो एग्जीक्यूट. ये देखिए हो गया. नंबर 1 में क्या स्टोर था, 10, बट अभी क्या आ रहा है, नंबर 1 में 20, नंबर 2 में क्या आ रहा है, 10. सॉरी, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 आ रहा है. सो ये हो गया स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स. ये बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलता है, सच जावा, सी प्लस प्लस आपने सीखा होगा, तो ये लॉजिक यूज होता है. बट पाइथन सिंपल है, तो व्हाट इट डज इज, ये सब कुछ हटा दो. आउटपुट लॉजिक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, num1 comma num2 विदाउट टेम्पररी वेरिएबल. ये बहुत फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है, num2 और num1. मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है, ये डायरेक्टली स्वैप हो जाएंगे वेरिएबल विदाउट एनी टेम्पररी वेरिएबल. ओके, इफ आई एग्जीक्यूट, देखिए आ रहा है आंसर सेम. ओके, बाय द वे यहाँ पे स्वैप हो गया था, ठीक है. कॉपी, आ गया सेम आंसर. नंबर इन इज 20, नंबर 1 इज 20 विद द सेम लॉजिक. मतलब यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल लिया था, यहाँ पे विदाउट टेम्पररी वेरिएबल लिया था. ओके, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ऐसा करोगे तो वो अपने आप स्वैप हो जाएंगे नंबर्स. सो ये मोस्टली यूज होता है, पाइथन स्पेसिफिक है, ये सिर्फ पाइथन में ही वर्क होता है. तो इसीलिए if somebody asks you to write some kind of a logic swapping related, so they are expecting this. Okay, ये तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग दिस. पाइथन का इंटरव्यू चल रहा है. ओके, गुड. सो समथिंग विद द जॉइन, अगेन नेम, एडिशन, कॉन्केटिनेट होता है, राइट. ये समथिंग लाइक दिस. सो रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, कोलन कोलन -1, राइट. Hope you know how that logic works. Clear? So chalo, next we'll start with the list data type. List again is a derived data type. मतलब हम जो basic data types है, such as integer, complex, boolean, float, ये combine करके I can create a list. Okay, because it is a derived data type. It is a collection of data types. Okay, so what are the properties and how we can write them? Just a second, let me hide this. मार्कडाउन यूज करने का ये अच्छा फंक्शनैलिटी है, as in it offers this functionality. मैं हाइड और ओपन कर सकता हूँ कोड मार्कडाउन यूज करने के वजह से. Okay, so what are the different properties? List मतलब क्या है? It is a collection of, okay, collection of different data types. So कैसे लिखते हैं? You can see it here. ये हमने ऑलरेडी देखा है, राइट. लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट. ऐसे ही लिखते हैं लिस्ट. और ये जो ओपन स्पेस है, इसमें आई कैन यूज ऑल माय बेसिक डेटा टाइप्स. बेसिक में नंबर आ सकता है, लिस्ट सॉरी टपल आ सकता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, बुलियन आ सकते हैं. नॉट ओनली दिस, लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट स्टोर कर सकता हूँ, टपल स्टोर कर सकता हूँ, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, एवरीथिंग आई कैन स्टोर. लिस्ट वर्सटाइल है, सब कुछ स्टोर कर लेता है. सो फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग इज एप्लीकेबल. जैसे स्ट्रिंग में एक नंबर आते थे ना नीचे, 1 2 3 4, याद है, वैसे यहाँ पे भी आएंगे. डिफरेंट डेटा टाइप्स आर अलाउड. मतलब मैं स्ट्रिंग में सिर्फ आई कैन स्टोर अ टेक्स्ट, यहाँ पे आई कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स.
इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कलेक्शन। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, केमिस्ट्री याद है ना, होमोजीनियस मिक्सचर एक ही कलर का होता था, हेट्रोजीनियस अलग अलग कलर विच डोंट गेट मिक्स्ड, सो इट्स अ हेट्रोजीनियस। देन लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड है, ओके। आगे जाके हम डेटा टाइप पढ़ेंगे समथिंग कॉल्ड सेट, उसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। देन लिस्ट इज अ म्यूटेबल। एनीवन नोज व्हाट इज अ म्यूटेशन? म्यूटेशन, म्यूटेबल। किसी ने पोकेमॉन देखा है क्या? पोकेमॉन कार्टून नहीं देखा बचपन में? ओके, वहां पे पिकाचू और देयर आर सम एनिमल्स, उनका म्यूटेशन होता है, मतलब दे ट्रांसफॉर्म इनटू सम डिफरेंट फॉर्म, उसको ही म्यूटेशन बोलते हैं। और सेम लिस्ट कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब एक दूसरे शेप साइज में हम लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, इसको ही म्यूटेबल और म्यूटेबिलिटी ऐसे बोलते हैं। सो लिस्ट इज म्यूटेबल। आगे जाके हम टपल देखेंगे, तो टपल इज इम्यूटेबल, मतलब वो चेंज नहीं होता, ओके। सो ये थ्योरी है, डोंट वरी, प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे अभी। सो पहले तो स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग राइट, ये देखिए, और ये स्ट्रिंग है, माय नेम इज इक्वल टू, ये किया है, कैसे पता चला? टाइप चेक कर दीजिए आप, ये देखिए, ओके, टाइप व्हाट यू आर गेटिंग, स्ट्रिंग str, मतलब ये स्ट्रिंग है। So what I can do is I can create a list using inbuilt function। ये देखिए list नाम का एक inbuilt function है जो हम यूज करेंगे on string, उससे भी list कन्वर्ट होगा। ये हो गया, ये लिस्ट है, कैसे पता चला? स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, देन एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, दिख रहा है क्या? कॉमा है, और एलिमेंट्स क्या है इसमें, एज इन व्हाट आर द एलिमेंट्स? टेक्स्ट, ये भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स है ये, ओके। दिस इज वन ऑफ द वे वी कैन क्रिएट अ लिस्ट। सो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, लिस्ट कैसे क्रिएट करना है ये देखेंगे, उसके बाद इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग देखेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ओके। उसके बाद मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स, और इस केस में लिस्ट मेथड्स, एंड देन फिफ्थ स्टेप थोड़ा एडवांस है, लिस्ट के केस में देयर इज समथिंग कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज द वन मेथड, और आई कैन बी लाइक दिस आल्सो, एम्प्टी लिस्ट, मतलब एम्प्टी लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाया, और just a second, or what we can do, simply write called list2 is equal to स्क्वायर ब्रैकेट, फिर नंबर लिखिए 23, 67 और 54.36, कॉमा, ये बुलियन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट क्या ना, राइट, ये देखिए ऐसे टेक्स्ट, देन ये भी है, और एनी अदर बेसिक डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स 20 प्लस 3j, राइट, और ऐसा कुछ, ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट अ लिस्ट। ये देखिए ऐसा भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, प्रिंट लिस्ट, राइट, देखिए, सो ये ऐसे लिस्ट दिखेगा आपको। सो दिस इज वन ऑफ द, एक तो ऐसे क्रिएट कीजिए डायरेक्टली यूजिंग लिस्ट एज अ इनबिल्ट मेथड, और यू कैन डिक्लेयर योर ओन लिस्ट। और एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, ऐसे सिर्फ ब्रैकेट्स, एम्प्टी ब्रैकेट्स, ये हमें आगे आउटपुट जनरेट करने के लिए, आउटपुट स्टोर करने के लिए हम एम्प्टी लिस्ट यूज करेंगे, ओके। सो ये क्या प्रूव करता है?
इट इज अ हेट्रोजीनियस कलेक्शन, क्योंकि इसमें सब कुछ है ना, नंबर्स है, फ्लोट है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स है। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कलेक्शन। होमोजीनियस मतलब सिर्फ नंबर, सिर्फ कॉम्प्लेक्स, एक डेटा टाइप। नमपाई में जब आप पढ़ेंगे आगे जाके, अरे नाम का एक डेटा टाइप है, वो क्या करता है, होमोजीनियस कलेक्शन। वो एक तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग करेगा, नंबर है तो नंबर करेगा, ऐसे। ओके, क्लियर सबको? समझ में आ रहा है व्हाट इज कलेक्शन, कैसे क्रिएट करना है? By the way, there is some inbuilt method called append। ये देखिए मैंने एक लिस्ट में है called list one, इसमें मुझे 12 ऐड करना है, तो what I can write list one dot append and execute। append मेथड की वजह से 12 ऐड हो गया था, यहाँ पे 12 था क्या? नहीं। So this proves that list is a mutable, मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ, एज इन लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट से रिमूव कर सकता हूँ, राइट। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टपल, जहां पे हम ये जो ऑप्शन है इट इज नॉट अवेलेबल। आई कैन शो यू प्रोग्रामेटिकली एज वेल, आपको ये मैं करके दिखाऊंगा प्रोग्रामेटिकली, बट फॉर टाइम सेक यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, next few things such as indexation and slicing, accessing elements। okay, इंडेक्स मतलब लिस्ट से हम एलिमेंट कैसे बाहर निकालते हैं और एक्सेस कैसे करते हैं, ये देखिए बाय यूजिंग दिस। सेम हमने स्ट्रिंग में देखा था, स्ट्रिंग के भी एक अल्फाबेट के ऊपर एक नंबर था, बट यहाँ पे हर एक एलिमेंट के एक नंबर है। देखिए 10 के ऊपर 0 है, ट्रू के लिए 1 है, मार्क्स ये है, बुलियन ये है, मतलब दो कोलन के बीच एक नंबर दिया है। एंड माइनस और निगेटिव इंडेक्सेशन इज आल्सो पॉसिबल, ऊपर निगेटिव इंडेक्सेशन आप देख रहे हो। तो इसका फायदा क्या है, आई कैन एक्सेस माई एलिमेंट्स। पहले तो लेंथ आप चेक करोगे तो वो कितने एलिमेंट है ये बताएगा डायरेक्टली। सॉरी, सॉरी, मान लीजिए मुझे फर्स्ट एलिमेंट एज इन ये ट्रू मुझे निकालना है फ्रॉम द लिस्ट, तो व्हाट आई कैन यूज वन नंबर। तो ये लिस्ट क्या है, माई लिस्ट, कॉपी कीजिए माई लिस्ट, और इंडेक्सेशन हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हैं, राइट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू कैन मेंशन वन नंबर, एग्जीक्यूट, राइट। सो एक एलिमेंट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसमें से। सो मान लीजिए मुझे 20.56 चाहिए वैल्यू, सो हाउ आई कैन टेक, हाउ, व्हाट प्रोग्राम आई कैन राइट, माई लिस्ट लिखिए एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इधर यू कैन राइट 5, और निगेटिव इंडेक्सेशन भी वर्क होता है तो -1 के साथ भी आप ये इंफॉर्मेशन निकाल, राइट। 10, मुझे 10 वैल्यू चाहिए तो आई कैन राइट 0 और -6। ओके, पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स, हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके इंडेक्स। सेम थिंग अप्लाइज फॉर लिस्ट, सेम थिंग अप्लाइज फॉर स्ट्रिंग, सेम थिंग अप्लाइज फॉर टपल। डिक्शनरी सेट फ्रोजन सेट में नहीं होता, क्यों नहीं होता हम देखेंगे। इट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शन, क्योंकि सेट याद नहीं रखता जो इंफॉर्मेशन हम उसे भेज रहे हैं। मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड मतलब मान लीजिए आपने ये लिखा माई लिस्ट 10 ट्रू मार्क्स,
आपने जब प्रिंट किया माई लिस्ट तो क्या आंसर आ रहा है आपको? 10 ट्रू मार्क्स। सो जो इंफॉर्मेशन आपने जिस ऑर्डर में सेट किया है, मतलब जैसे लिखा है एग्जैक्टली कॉपी नीचे आ रहा है, राइट? सीक्वेंस चेंज हो रहा है क्या? मतलब ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है क्या? नो। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन। बट आप जब सेट पढ़ोगे वो क्या करता है? जंबल कर देता है। आप 10 20 30 लिखोगे और प्रिंट करोगे तो 30 10 20 और 20 10 30 कुछ भी आ सकता है। दैट इज हाउ इट इज डिजाइंड। ऐसे सेट का एक प्रॉपर्टी है। करंटली आपको इतना याद रखना है, list is a heterogeneous collection. Okay, list can handle duplicate allowed है. Then indexation and slicing is possible. It is mutable. It is ordered collection, right? These are the 5 properties. इंडेक्सेशन मतलब एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना, आपको मल्टीपल चाहिए तो स्लाइस करना पड़ेगा। सो स्लाइसिंग का भी सेम लॉजिक है। सपोज यू स्टार्ट विथ 2, ओके, एंड एंड विथ 5, है ना? 2 से एंड किया है। स्टेप में कुछ नहीं देता, ये देखिए 2 से स्टार्ट हुआ, 5 से एंड हुआ, ओके, एंड हो गया 2 3 4, 5 से एंड नहीं हुआ, क्यों? एंड -1 रहता है हमेशा। डोंट फॉरगेट दिस, ये बहुत काम की, बहुत बार यही लॉजिक एप्लीकेबल होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस। स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप। स्टार्ट मुझे 1 से करना है, एंड 5 पे करना है, बट स्टेप है मेरा 2 का। एग्जीक्यूट, ये देखिए, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 से, ट्रू आया गया है। स्टेप कितना है? 2 का, मतलब यहाँ से कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा, राइट? 3 पे, 3 का ट्रू आया है, आया है। यहाँ से कहाँ जाएगा? स्टेप 5 पे, तो 5 एंड है, बट राइट, एंड -1 पे रुकना है हमें, मतलब आइडियली यहाँ पे ही रुकना है हमें, यहाँ से जाके डॉट 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 यहाँ तक एंड होना चाहिए, ओके। सो एंड -1, तो इसलिए स्टेप इज नॉट कंप्लीटेड, ये स्टेप हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। आइडियली यहाँ आना चाहिए, यही तक ही अलाउड है। एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? और जो यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा है, दिस ट्रू एंड दिस ट्रू, क्या डिफरेंस है इसमें? String and real. Yes, absolutely. So don't get confused. एक स्ट्रिंग है, कैसे पता चला आपको? कोटेशन। और एक बुलियन है, कैसे पता चला? टी कैपिटल है और ग्रीन कलर का हाईलाइट भी हुआ है, दैट यू कैन आइडेंटिफाई। What if I write something like this? Oh, okay, इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ रहता है क्या? पहले तो इसको एरर आ जाएगा, क्योंकि ये कुछ डिफाइंड डेटा टाइप ही नहीं है। एक तो वेरिएबल हो सकता है आपको स्टोर करना है, बट हमने ये डिफाइन नहीं किया कहीं पे, राइट? सो इट विल गिव एन एरर इफ यू वांट टू नॉट डिफाइंड, है ना? गुड। सो स्टार्ट एंड -1 स्टेप, होप आपको क्लियर है। एंड व्हाट इफ मैं स्टार्ट नहीं देंगे, व्हाट इफ आई डोंट मेंशन स्टार्ट एंड स्टॉप एंड एंड, मैं लिखता हूं तो वर्क होता है क्या? सिर्फ 2 कोलन। Yes, sir. चेक कीजिए, आपको ये घर में चेक करना है सब कुछ। डोंट रिलाई ऑन ऑल द कॉम्बिनेशन से। देखिए क्या आउटपुट आ रहा है,
सो इट कंप्लीट लिस्ट हमें प्रिंट हो रहा है, मतलब स्टार्ट डिफाइन नहीं किया है तो वो डिफॉल्ट ले लेता है, एंड नहीं किया तो डिफॉल्ट एंड है, स्टेप नहीं मेंशन किया तो डिफॉल्ट स्टेप इज 1। ओके, ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको ट्राई करने हैं घर में। मान लीजिए आपने स्टार्ट डिफाइन नहीं किया बट एंड में लिखा 4, विल दिस वर्क? यस, क्योंकि हमने स्टार्ट मेंशन नहीं किया तो वो डिफॉल्ट स्टार्ट होगा, डिफॉल्ट एज इन 0 से, यहाँ से 10 से। और एंड कहाँ पे होगा? 4 लिखा है, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, तो एंड यहाँ पे होगा। सो देखिए 10 ट्रू मार्क्स ट्रू, 10 ट्रू मार्क्स ट्रू। ये आ रहा है ना, 10 ट्रू मार्क्स ट्रू। सिमिलरली स्टार्ट मेंशन किया है, एंड मेंशन नहीं किया तो डेफिनेटली इट विल वर्क। स्टार्ट 3 से होगा, स्टार्ट 3 से होगा, एंड जितना है उतना होगा। सो ट्रू फॉल्स 20 पॉइंट, ट्रू फॉल्स 20.5, राइट? सो यू कैन यूज दिस एज एन, ऐसे भी ये वर्क होता है। आपको एंड पता नहीं तो ब्लैंक, स्टार्ट पता नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते। Then this one, कोलन -1। अभी तक तो आपको ये बहुत बार हो चुका होगा। यू कैन ऑब्जर्व हियर, क्या हुआ इसका, देखिए इसका सीक्वेंस देखिए, एंड इसका ऐसे है, राइट? 20 एंड है, 20 स्टार्ट है। ओके, 20.56 क्यों आ रहा है? ओके, डिड वी चेंज एनीथिंग? ओके, राइट, 20.56 एंड क्लियर। रिवर्स एक्सेस द एलिमेंट हमने अभी चेक किया, ये देखिए माई लिस्ट -1, स्टार्ट एंड -1 स्टेप, इसके ही 2-3 पैरामीटर्स। वन इंटरेस्टिंग थिंग, मान लीजिए आपके पास कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 5। व्हाट इफ आई मेंशन 100 हियर? माई लिस्ट और 100 मेंशन कर देता हूँ तो क्या आता है? 100 एरर आता है कॉल्ड इंडेक्स आउट ऑफ रेंज और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये बहुत कॉमन एरर है, बहुत बार पूछा भी जाता है, जब आप प्रोग्राम लिखते हो कई बार ये एरर आ जाता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तब आपको याद आना चाहिए कि वी आर एक्सेसिंग द एलिमेंट आउटसाइड द लिस्ट, मतलब लिस्ट में जितने हैं उससे ज्यादा आप एक्सेस कर रहे हो। नॉट ओनली दिस, 5 के बाद कुछ भी लिखोगे तो वही आ जाएगा आपको, ये देखिए। ओके, बहुत कॉमन एरर है, सो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली। सो ये देखिए वन ऑफ द एग्जांपल फॉर स्लाइसिंग नेम है यहाँ पे, एंड आई एम यूजिंग 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मोनू से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पे होगा? 10 पे, मतलब गंगा पे। मोनू से स्टार्ट, गंगा पे एंड, बट विथ स्टेप ऑफ 2। तो मोनू इज अ स्टार्ट, गंगा एंड है, बट 2 से स्टेप है, मतलब ये यहाँ पे आएगा 4 - 2 2, 6 - 4 2, 6 - 8 2, राइट? तो ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है, बट हमारा ये कट ऑफ है, राइट? सो चेक कीजिए क्या क्या आना चाहिए। मोनू, देन नेक्स्ट इज गणेश, रानी एंड चिंटू, राइट? मोनू, गणेश, रानी, चिंटू। आ रहा है? क्लियर? गुड। सो 1 स्टार्ट एट 10, आप ये करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, असाइनिंग देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफरेंट वैल्यू। आप जैसे ये इम्यूटेबल है, सॉरी म्यूटेबल है, मान लीजिए एक कंडीशन दिया है आपको, ये एक नंबर्स इज इक्वल टू एक लिस्ट है, आप
इसको सकते हो, इसका डेटा टाइप भी लिस्ट है। होप टाइप फंक्शन यूज करने से आई कैन गेट अ इनबिल्ट, और उसका डेटा टाइप पता चलता है ना। होप सबको पता है ना ये, कि टाइप यूज करने से यू गेट ऑल दोस थिंग्स। मान लीजिए अभी मुझे 20 की जगह 80 करना है, तो हाउ आई कैन डू रिप्लेस, बट अभी तक आपने मेथड्स नहीं पढ़ा है, लिस्ट के मेथड्स नहीं पढ़ा, तो विदाउट मेथड्स यू कैन डू वन थिंग। आप ये लिखो ऐसे, पहले तो ये एलिमेंट कौन सा है ये बताइए मुझे, प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करूं? प्रिंट क्या करूं मैं? 20 मुझे प्रिंट करना है, तो कैसे करना है? 0 1 2 3, तो 20 एक्सेस करना है, तो कैसे करना है? नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स 1, ठीक है, प्रिंट आ गया 20। तो अभी इसको ही इज इक्वल टू 100, एग्जीक्यूट करो ऐसा, हो गया एग्जीक्यूट, एंड देन नंबर एक बार प्रिंट करके देखो, कॉपी, देखिए आ गया। सो विदाउट यूजिंग एनी मेथड डायरेक्टली आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो और असाइन कर सकते हो डिफरेंट वैल्यूज। कैसे करना है? डायरेक्टली आपको पहले तो एलिमेंट बाहर निकालना है, एंड देन यू नीड टू असाइन इट सम वैल्यू। इज इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, बाय द वे, होप यू नो। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड दिस वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट, ऐसे वर्क होता है ना ये। कहाँ देखा था ये हमने? while लूप में, याद है कि i इज इक्वल टू i प्लस 1 करते थे, तो i का वैल्यू एडिशन होता था पहले, and then this value used to get assigned in the again I operator. Yes, no, remember online समझ रहा है? Yes, sir. दिव्या, रोहित, शुभांगी, ओके, यस सर। वो समझ में आ रहा है आपको? एक्चुअली यहाँ से थोड़ा सिंपल है, आपको मेथड समझ में आ गए सब, तो डायरेक्टली आप प्रोग्राम वगैरह लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, एक्सेसिंग ऑल द वैल्यूज, बाय द वे आप फॉर लूप यूज करके भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर लूप क्या करता है? इटरेटर क्रिएट करता है, राइट? तो फॉर नेम इन नेम्स प्रिंट नेम, तो आप ये देखिए सारे जो नेम्स यहाँ पे है, यू कैन प्रिंट द नेम्स हियर। ओके, समझ में आ रहा है? सो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन एक्सेस द एलिमेंट। एक while लूप का भी लॉजिक अवेलेबल है। सो यहाँ पे ओनली थिंग इज लेंथ ऑफ नेम, मतलब जितने भी एलिमेंट है इसमें, वो एलिमेंट का हमने यूज किया है, एंड एक इंक्रीमेंट के लिए एक वेरिएबल लिया है। ओके, आई, तो हम यही लिख रहे हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और ये while लूप में जाएगा। आई में क्या है? 0, इज 0 लेस देन 11, ट्रू, ट्रू आएगा तो क्या कर रहा है? नेम एंड ब्रैकेट में आए, मतलब इंडेक्सेशन, राइट? नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक नंबर और 0, ये क्या देता है आंसर? अभी देखा है ना हमने, इंडेक्सेशन, तो इंडेक्सेशन का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आके 1 होगा, फिर नेम्स 1 आएगा यहाँ पे, राइट? फिर 2 हो जाएगा तो नेम्स 2 आएगा, तो दैट इज नथिंग बट वी आर एक्सेसिंग 1 by 1 एलिमेंट। नेम्स 2 मोनू आएगा, नेम्स 5 शिवा आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड?
So this is one of the method or one of the option is available to us. रेंज नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन हमने देखा था which generates a number. Same logic, start, end, -1 and step. तो आप उसको डायरेक्टली लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकते हो. देखिए स्टार्ट 10 से हो रहा है, यस. स्टेप 2 चेक कीजिए, 12 वजा 10, 14 - 12, 24 - 22, राइट. ये स्टेप्स है. एंड एंड 48, 50 क्यों नहीं आ रहा है? एंड -1 है, 49 को खत्म होना चाहिए, राइट. क्लियर? ओके. सो आई वॉन्ट यू टू, होमवर्क आपके लिए ये है कि स्ट्रिंग और लिस्ट, स्ट्रिंग के मेथड आपको एक्सप्लोर करना है, ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड लिस्ट आपको एटलीस्ट 10 to 20 लिस्ट आप जनरेट करके देखिए. लिस्ट, इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग, ये जो हमने सीखा है आज. एक्सेसिंग द एलिमेंट, क्रिएटिंग अ लिस्ट, एक्सेसिंग द एलिमेंट यूजिंग इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग. और लिस्ट के मेथड आपको पढ़ के आना है. हम लिस्ट के मेथड कवर करने वाले हैं. जैसे हमने स्ट्रिंग के मेथड्स देखा था, वैसे ही सिमिलरली वी आर गोइंग टू कवर अ लिस्ट मेथड्स. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? होमवर्क. सो कल आपका क्लास रहेगा एंड इट विल बी मोस्टली, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, 5:30 के आसपास. लेट अस सी कैसे होता है. चल, थँक यू, थँक्स अ लॉट. तुमचे अटेंडन्स येत नाही आय गेस ग्रुपवरती, की येत आहेत? So thank you, thanks a lot those who are from 11 and 13 batch. Okay, काही इश्यू असेल तर पिंग मी सेपरेटली. Okay, thank you. We'll start in few minutes. ताकद नाही येत ना तुम्ही, तेच म्हटलं मी. ओके, ठीक है, चलो. थैंक यू. बोलो. हाँ, बरोबर, ठीक आहे. तुम्ही ऑलरेडी अपियर आलं ना, कॉन्फिडन्स फॅक्टर विचारलं त्यांनी. एवढं काहीच नाही तर, म्हणजे टेक्निकली जास्त काहीच नाही. हो, ठीक आहे, चालेल, काही इश्यू नाही. पण असेल इंटरव्ह्यू द्या आणि होऊन जाईल, काही इश्यू. कुठली कंपनी होती ती? लॅब रोबोकॉप. लॅब LABOR. ठीक आहे, चालेल. HDFC ला पण द्यायला पाहिजे त्यांना, आता बंद सांगणार पाहिजे. भेटतच आहे का? हो, ओके, ठीक आहे, चालेल. Okay, we'll start in few minutes.
Okay, chalo. So let's start. Quick question, homework solve किया क्या किसने? Has anybody tried? Number replace करना था आपको, comma, colon, decimal point. Hmm? So has anyone completed? Has anyone? Okay. कोणी केलंय का? I guess few people solved it by using replace. Replace से भी होता है. Hmm? Yes, sir. Okay. तो try किया है क्या? Yes. होता है आई नो, बट प्रोग्रामेटिकली आपको थोड़ा करके देखना चाहिए था. So okay, it's up to you.